हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे वो आबकारी आरक्षक का हो, चाहे पटवारी, सीजीएसआई, सीजीपीएससी, सीजीएडीआई, किसी भी एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ का हमारा वेटेज रहता है। और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसे स्किप मत करिएगा। भले ही आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करते हैं। पहला लिखा है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन वंश नल वंश है। दूसरा, नल वंश का वास्तविक संस्थापक भवदत्त वर्मन थे। तीसरा, नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज थे, ठीक है। तो कौन थे आप बताएंगे? अगर आपने नल वंश पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें एक नल वंश आता है, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला वंश था नल वंश। और हम ऐसा थोड़ा सा 1, 2 ये सब जो ऑप्शन दिए हैं इसे इसलिए लिया गया है, ऐसा बनाई हूँ मैं, ताकि अभी का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड देखेंगे आप तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कूट वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो थोड़ा सा आपको मुश्किल जा सकता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वंश, छत्तीसगढ़ का प्राचीन वंश बोले तो नल वंश था, हमको पता है ये बात। नल वंश का वास्तविक संस्थापक भवदत्त वर्मन थे या नल वंश के वास्तविक संस्थापक वराहराज थे? तो आपने नल वंश पढ़ा होगा तो इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराहराज थे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 और 3 सही हैं, ये गलत है 2। तो क्या है, सही चुनना है हमको, तो 1 और 3 सही, ऑप्शन सी। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जो नल वंश था हमारा, नल वंश, ठीक है, वो कब से कब तक चला? तो इनका शासनकाल था 4वीं से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी नल वंश की? तो राजधानी थी पुष्करी या कोरापुट। जो नल वंश के जो शासक थे उन्हें वायु पुराण में नलों को क्या कहा जाता था? कौशल का स्वामी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करिए, ठीक है। जाजल्वदेव प्रथम ने तुमानधिपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा, जाजल्वदेव प्रथम थे के शासनकाल में त्रिपुरी कलचुरी शासक जयदेव सिंह ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था। सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से ना ही 1 ना ही 2, ठीक है। तो आप अगर जाजल्वदेव पढ़े होंगे, कौन से वंश के हैं ये लोग, तो आप बताएंगे कमेंट करके मुझे कि जाजल्वदेव कौन से वंश के थे, ठीक है। तो जो जाजल्वदेव प्रथम थे हमारे, वो तुमानधिपति की उपाधि धारण नहीं किए थे। क्या की उपाधि धारण किए थे? तो ये गज शार्दुल की उपाधि धारण किए थे, गज शार्दुल की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। इनके समय आक्रमण हुआ था, इन्हीं ने आक्रमण किया था। जो लिखा है यहाँ पे ना, जाजल्वदेव प्रथम के शासनकाल में त्रिपुरी कलचुरी शासक जयसिंह देव ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था, तो इनके शासनकाल पे नहीं हुआ था, यह भी गलत है। जाजल्वदेव प्रथम ही
आक्रमण किए थे। कहाँ आक्रमण किए थे? तो यह आक्रमण किए थे छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पे। ठीक है, जाजलूदेव प्रथम ने ही छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को आक्रमण किया था और इनके पूरे परिवार को बंदी बना दिया गया था। और इनकी जो माँ थी सोमेश्वर देव की, गुंड महादेवी ऐसा बोलते हैं, गुंड महादेवी, उनके अनुरोध पर इन्हें सोमेश्वर देव प्रथम को छोड़ा था। कि किनसे अनुरोध की थी? तो जाजलूदेव प्रथम से अनुरोध की थी कि मेरे बेटे को, मेरे परिवार को छोड़ दो, तो उनके अनुरोध पे इन्हें छोड़ दिया था। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलचुरी शासन काल में स्कंधावार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, पराक्रम के लिए दी जाने वाली एक उपाधि है। बी, यह युद्ध में एक हाथी का नाम है। ऑप्शन सी, यह युद्ध स्थल में निर्मित एक शिविर है। डी, सैनिक टुकड़ियों का नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, युद्ध स्थल में निर्मित एक शिविर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक भीमाजी भोसले थे। और दूसरा, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक रघुजी भोसला था। तीसरा, घोड़ो महादेव रघुजी भोसले के दीवान थे। चौथा, घोड़ो महादेव भीमाजी भोसले का दीवान थे। तो इसका सही उत्तर चुनेंगे। ऑप्शन ए 1 एवं 3, सी 1 एवं 4, बी 2 एवं 3, डी 2 एवं 4। तो इसका आंसर पहले तो हम इस पर डिटेल पे देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे वो कौन थे? भीमाजी भोसले थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सही होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक रघुजी भोसले थे? तो नहीं, ये नहीं थे। घोड़ो महादेव रघुजी भोसले के दीवान थे? बताइए आप लोग, इनके दीवान थे घोड़ो महादेव रघुजी के? तो नहीं थे। घोड़ो महादेव भीमाजी भोसले के दीवान थे, यानी 1 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एवं 4। अब भीमाजी भोसले थे, उन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने यह मंदिर गया होगा, राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। ये कहाँ है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और आप यह भी बताएंगे आपने राम टेकरी मंदिर गए हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में खादी सप्ताह मनाया गया था। तो कब मनाया गया यह देखते हैं। ऑप्शन ए 7 से 11 अक्टूबर 1921, ऑप्शन बी 7 से 12 अक्टूबर 1921, ऑप्शन सी 5 से 15 अक्टूबर 1921, ऑप्शन डी 7 से 15 अक्टूबर 1921। यानी आप बताएंगे कि खादी सप्ताह जो रायपुर में मनाया गया कब से कब तक मनाया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7 से 15 अक्टूबर 1921। ये कहाँ मनाया गया था? तो रावण भाटा रायपुर में। ठीक है, किसके द्वारा इसका संचालन जो कर रहे थे, वो कौन कर रहा था इसका, किसके द्वारा? तो इनका नाम याद रखिएगा, अंजुम बेगम। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस्तर के शासन करने वाले राजवंश। ए, पहला है नलवंश, 2 छिंदक नागवंश, 3 राजर्षि तुल्य कुल वंश। ऑप्शन ए 1 एवं 3, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। तो जो छत्तीसगढ़ में बस्तर में शासन करने वाले, ना कि छत्तीसगढ़ बोल रहा है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कन्फ्यूज़न हो सकता है। हम तीनों को टिक कर देंगे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो, लेकिन यह बोल रहा है बस्तर में शासन करने। तो बस्तर में शासन करने वाले अगर बात करें तो एक तो था नलवंश, दूसरे थे छिंदक नागवंश। तो अगर ऑप्शन से जाएं तो 1 और 2 सही होगा, लेकिन बस्तर में शासन करने वाले की बात करें, शासन
करने वाले वंश, तो ये कौन कौन सा होगा? नलवंश, छिंदक नागवंश और एक काकतीय वंश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठा काल में मुंडोना था एक विवाह प्रथा, दूसरा मुद्रा का एक प्रकार, तीसरा एक प्रकार का कर, चौथा खालसा भूमि। तो ये क्या था? एक मुद्रा एक प्रकार का कर होता था, मुंडोना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन एडमंड के समय ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय था। ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी डोंगरगढ़, ऑप्शन डी दुर्ग। तो एडमंड के समय जो अधीक्षक था मुख्यालय ब्रिटिश अधीक्षक का, वो रतनपुर था। ठीक है, ऑप्शन ए रतनपुर। लेकिन रतनपुर से राजधानी रायपुर कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? एगन्यू। ठीक है, और एडमंड जो हमारे थे, ये एडमंड, इनके सामने इनके समय एक जमींदारी विद्रोह हुआ था। ठीक है, डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह कब से कब, मतलब कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुई थी। दूसरा, यह भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। तीसरा, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चौथा, इस मंदिर का शिल्पकार ईशान थे। तो सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं पता है तो फिर मैं तो आंसर बताऊंगी। तो चलिए पहले को पढ़ते हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुई थी, ये तो सही है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो ये गलत है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का शिल्पकार ईशान देव थे, यह भी गलत है। तो क्या है इसका डिटेल, ये देख लेते हैं। लक्ष्मण मंदिर जो था, लक्ष्मण मंदिर ये रानी वाष्टा ने अपने पति हर्षगुप्त के स्मृति में बनवाया था। ठीक है, ये कौन से शैली का है? तो नागर शैली की है मंदिर। ठीक है, और ये जो ईशान देव थे वो शिल्पकार नहीं थे, बल्कि जो इनकी प्रशस्ति रचना की थी, किसने किया था? तो ईशान देव ने किया था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और नहीं, अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन बी 1 और 3 सही, किंतु 2 और 4 गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 तक छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या कितनी थी? तो परगनों की संख्या 1920 तक कितनी थी? 9 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में बहरीन किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी होता था? तो बहरीन किसका अधिकारी होता था? तालुका का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, खासकर व्यापम के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला, 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। दूसरा, 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पायु होना था। तीसरा, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के संचालन के लिए जिलेदार की नियुक्ति की गई।
सही उत्तर का चयन करो। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए, विचार कीजिए आप भी। तो 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन आया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पायु होना था। तो हाँ, ये भी सही है। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का संचालन करने के लिए जिलेदार की नियुक्ति की गई, तो यह गलत है। ठीक है, काहे गलत है, अब इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। जो ब्रिटिश संरक्षण काल था यानी अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश संरक्षण काल या फिर अंग्रेजी शासन, दोनों को एक ही कहते हैं। इनका कार्यकाल कितना था, कब से कब तक था, तो 1818 से 1830 तक। ठीक है, इनके शासनकाल में ब्रिटिश संरक्षण काल था या अंग्रेजी शासन का काल था, उनके काल में ना होकर जब रघुजी द्वितीय का सत्ता हस्तांतरण किया गया, तब जिलेदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, इनके काल में ना होकर जिलेदार की नियुक्ति रघुजी तृतीय को जब सत्ता हस्तांतरण किया गया तब हुआ था। ठीक है, जिलेदार की नियुक्ति। और जो इस जिलेदार की नियुक्ति की गई थी रघुजी तृतीय के द्वारा, इसमें टोटल कितने जिलेदार थे, तो 8 जिलेदार थे, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु वंश का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। ठीक है, पांडु वंश का सबसे पुराना अभिलेख है ऑप्शन बी कालिंजर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो ये कालिंजर अभिलेख है वो उदयन का है। ठीक है, ये जो सबसे पुराना अभिलेख कालिंजर अभिलेख है, और यही कालिंजर अभिलेख जहाँ है वो कालिंजर जगह भी है, याद रखिएगा। कालिंजर जगह में क्या है, तो वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया था जिसका नाम है भद्रेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर में खंडोवा मंदिर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन ए चिमड़ा जी, ऑप्शन सी आनंदीबाई, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन डी रघुजी तृतीय। तो जो खंडोवा मंदिर का निर्माण कराया था बिंबाजी भोसले ने, ये कहाँ है, ध्यान रखेंगे, रतनपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी होता था, कलचुरी काल में, ऑप्शन सी मराठा शासन में, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन में, ऑप्शन डी नाग शासन में। तो जो फडणवीस होते थे, जो राजस्व अधिकारी होते थे, वो कौन से काल में होते थे, तो मराठा काल, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये क्या होता था, जो फडणवीस होता था वो परगने का आय व्यय का हिसाब करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन 1927 में हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। तीसरा, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग की स्थापना रायपुर में की गई। चौथा, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग की स्थापना बिलासपुर में की गई। सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है,
पहला मतलब ऑप्शन ए 1 एवं 3, बी ऑप्शन है 1 एवं 4, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 2 एवं 4। ठीक है, तो यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है, लेकिन जो पहला है वो गलत है। 27 में नहीं हुई थी, 28 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की यूथ लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रायपुर में हुई थी। तो हमारा तीसरा भी सही है। चौथा गलत हो जाएगा, यूथ लीग की स्थापना बिलासपुर में की गई, ये भी गलत है। तो हमारा 2 ऑप्शन हुआ, 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नामकरण दक्षिण कौशल किस शासन के शिलालेख में मिलता है? तो ये है सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक ग्रंथ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए दलपत राव, ऑप्शन बी गोपाल मिश्र, ऑप्शन सी बाबू रेवाराम, ऑप्शन डी काशीनाथ गुप्ते। तो इसको किसने किया था? ऑप्शन सी बाबू रेवाराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, ऑप्शन डी शंकर गुहा नियोगी। तो जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है उसकी स्थापना ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की। कब की थी? तो 1946 में की थी। ये क्या था? छत्तीसगढ़ का पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करने वाला प्रथम संगठन था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।